नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। बड़ी खबर यह है कि भारत जोड़ो यात्रा ने कोटा जिले में प्रवेश कर लिया है और शाम लगभग 6:30 बजे तक का हिरिया खेड़ी तक चलेंगे राहुल गांधी। करीब 9 किलोमीटर का सफर तय करेंगे और राहुल गांधी की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये भारत जोड़ो यात्रा की है। करीब 9 किलोमीटर का सफर तय करेंगे और ये हिरिया खेड़ी तक जाएंगे। शाम 6:30 बजे तक ये सफर तय करना होगा। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा अब राजस्थान में है और राजस्थान के कोटा में प्रवेश कर चुकी है। हिरिया खेड़ी तक आज जाएगी। शाम 6:30 बजे तक हिरिया खेड़ी तक चलना होगा। राहुल गांधी वहां तक पहुंचेंगे और उसके बाद आज के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा रुकेगी। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा का कोटा में प्रवेश हो गया। राजस्थान में इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा है और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर इस वक्त राहुल गांधी सड़क पर हैं, इस वक्त चल रहे हैं। ये जो लाइव ये तस्वीर आप देख रहे हैं अब से कुछ ही मिनटों पहले की है, जो कोटा में प्रवेश करने के दौरान की थी और राहुल गांधी इसमें मौजूद हैं। अशोक गहलोत, तमाम बड़े नेता, सीपी जोशी, ये सभी इस वक्त राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो चुके हैं। फिलहाल करीब 9 किलोमीटर का सफर तय करेंगे और भारत जोड़ो यात्रा ने कोटा जिले में प्रवेश कर दिया है। शाम 6:30 बजे हिरिया खेड़ी तक चलेंगे राहुल गांधी। तो भारत जोड़ो यात्रा का कोटा में प्रवेश, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कोटा से ही तस्वीर है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कोटा में प्रवेश कर चुकी थी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर और शाम 6:30 बजे तक हिरिया खेड़ी तक राहुल गांधी चलेंगे। राजेंद्र भारद्वाज फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या तस्वीरें अभी जरा बयां कीजिए। तुषार, बताना चाहूंगा कि जो भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के कोटा जिले में प्रवेश कर चुकी है। वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो राहुल गांधी का कारवां लगातार कोटा की ओर बढ़ता जा रहा है और राहुल गांधी अब जो दूसरे दौर की यात्रा है उसकी यात्रा को प्रारंभ किया है और प्रारंभ करने के साथ ही अब जो यात्रा है वो 9 किलोमीटर चलेगी और 9 किलोमीटर चलने के बाद में जो हिरियाखेड़ी गांव है वहां पर ये यात्रा का समापन होगा और समापन के बाद में फिर उसके बाद में मुकुंदरा नेशनल रिजर्व पार्क आ जाता है। तो इसलिए वहां से जो 17 किलोमीटर का सफर है तो राहुल गांधी 17 किलोमीटर का सफर वाहन द्वारा करेंगे। उसके बाद में दरा यात्रा सांगोद विधानसभा पहुंचेगी। सांगोद विधानसभा के मोरू कला गांव में भारत जोड़ो यात्रा का रात्रि विश्राम कार्यक्रम है। फिलहाल तस्वीरें जो टेलीविजन स्क्रीन पर इंडिया न्यूज राजस्थान के दर्शक देख रहे हैं तो उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि केसी वेणुगोपाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट उनके साथ चल रहे हैं और साथ में राहुल गांधी जिस ओर से भी निकलते हैं लोग उनका अभिवादन करते हैं। उनको राहुल गांधी हाथ हिलाकर उसको स्वीकार भी करते हैं और साथ में एक तस्वीर ये भी देखने को मिल रही है कि राहुल गांधी जहां से भी गुजरते हैं कोई उनको छोटा बच्चा दिखता है, कोई बुजुर्ग दिखता है, कोई महिलाएं दिखती है तो उनसे बड़े स्नेह प्रेम से बात करते हैं और उनसे उनके हालचाल के बारे में जानते हैं। और साथ में एक तस्वीर ये भी देखने को सबसे जरूरी तस्वीर है, आपने जिस तस्वीर को भी बयां किया कि लोग अगर रास्ते में खड़े हैं और राहुल गांधी से बात करना चाहते हैं और इसकी भनक भी अगर राहुल गांधी को लग रही है तो वो लोगों से रुककर बात कर रहे हैं, उनकी तकलीफों को समझने की कोशिश करो। मुझे लगता है शायद यही भारत जोड़ो यात्रा का एक मकसद भी था कि कांग्रेस धरातल पर लोगों से कनेक्ट कर पाए और वो कनेक्ट के साथ देश में एक जो कांग्रेस की जमीन हिली है उस जमीन को मजबूत कर पाए। क्या ये कोशिश आपको, जिस कोशिश का मैं जिक्र कर रहा हूं, ग्राउंड पर आपको पक्की होती नजर आ रही है? आपको नजर आता है कि देखिए लोगों का कनेक्ट राहुल गांधी के साथ बन रहा है, कांग्रेस के साथ बन रहा है? बिल्कुल। यहाँ पर अगर बात की जाए कोटा संभाग की, जब से यात्रा कोटा संभाग में आई है तो लोगों का जो कनेक्शन है वो भारत जोड़ो यात्रा से सीधा जुड़ता जा रहा है। आज की बात की जाए, आज सुकेत गांव में जब मैं गुजर रहा था, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहा हूं तो वहां पर मेरे को देखने को मिला था छोटे छोटे बच्चे जोर जोर से नारा लगा रहे थे, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। उसके बाद मैंने उनसे पूछना भी चाहा कि बेटा इसका मतलब क्या है, तो बच्चे हंस के चले गए। मगर जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा कन्याकुमारी से होकर राजस्थान पहुंची है तो लोगों का जो कनेक्शन है वो लगातार राहुल गांधी के प्रति जुड़ता जा रहा है। राहुल गांधी जिन मुद्दों को लेकर, जो बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है और जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग है और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो उस यात्रा का इम्पैक्ट लोगों तक पहुंच रहा है। क्योंकि राहुल गांधी मंच से भी एक बात कहते हैं कि इस यात्रा का मकसद कोई राजनीतिक ये नहीं है, भारत में जो समस्या उत्पन्न हुई है उस समस्या के लिए लोगों को जगाना उनका मकसद है। जी बिल्कुल राजेंद्र, लेकिन आपको इसी बात को लेकर मैं एक और सवाल आपसे करता हूं कि क्योंकि राजस्थान में बहुत जल्द चुनाव भी है
और ऐसे में अगर इस भारत जोड़ो यात्रा को मैं राजस्थान के पर्सपेक्टिव में देखूं तो सीधे तौर पर मुझे ये नजर आता है कि ये कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान भी भारत जोड़ो यात्रा जो निकल रही है वो इंपैक्ट करेगी, और ये कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा जो है वो बूथ स्तर पर या फिर ये जो जहां जहां से गुजर रही है, जिन जिन सीटों को कवर करती जा रही है, मुझे लगता है कि वहां पर भी मजबूती के साथ विधानसभा चुनावों के लिए भी कैंपेनिंग हो रही होगी। बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा का मकसद राजनीतिक नहीं है, मगर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की इस यात्रा को निकाल रही है और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विपक्ष इस यात्रा को निकाल रहा है। तो एक मायना ये भी निकाला जा सकता है कि पार्टी को भली राजनीतिक, इस यात्रा को राजनीतिक रंग नहीं दिया जा रहा हो, मगर कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ी ये यात्रा है, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में चुनाव अगले साल होने हैं उस को देखते हुए यात्रा जहां भी पहुंच रही है, तो एक चीज ये भी देखा जा रहा है कि जो आने वाले प्रत्याशी हैं जो विधायक की दावेदारी कर रहे हैं, तो उनके पोस्टर, बैनर, झंडियां और उनके समर्थक लगातार राहुल गांधी के प्रचार और प्रसार में लगे रहते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये यात्रा राजनीतिक भी है। और साथ में सबसे बड़ी बात भले ही देश को जोड़ने की बात कांग्रेस करती नजर आ रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की कैंपेनिंग तो इसमें हो ही रही है। ये बहुत मुनासिब बात आपने कही। शुक्रिया राजेंद्र, मुझसे जुड़ने के लिए। आप नजर बनाकर रखिएगा, मैं आगे भी आपके पास लौटूंगा तमाम जानकारियों के लिए। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की कोटा से तस्वीर।